जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर के अवाम ने बेमिसाल तरक्की देखी है। उन्होंने अपोजिशन जमातों को 370 की मनसूखी के 4 साल मुकम्मल होने पर मीटिंग मुनक्किद करने की इजाजत नहीं देने के सवाल पर कहा कि कुछ पार्टियां और लीडर इश्ताल अंगेज बयानात देकर पुरअमन माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो दुरुस्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मंशूर है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब हमारे हैं। लेकिन कुछ सियासी जमातें जहर घोलकर सियासत करती हैं। कुछ सियासी जमातों के बड़े लीडर अवाम के बीच में दूरियां पैदा करते हैं, जहर घोलकर इश्तियाल अंगेजी करा के लोगों को लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। बीजेपी चाहती है हर एक शख्स का भला, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या पहाड़ी कबीले का या फिर गुजर बकरवाल कबीले का, गद्दी, सिप्पी और शीना, हर शख्स का भला बीजेपी ने किया है और हम आगे भी सबका भला करेंगे। पहाड़ी बरादरी को एसटी का दर्जा देने पर गुजर और बकरवालों की नाराजगी पर रविंद्र रैना ने कहा कि रिजर्वेशन की तफसीलात मंजर-ए-आम पर आने के बाद वो दोनों बरादरियां एक एक को मुबारकबाद देंगी। मुझे लगता है कि बहुत जल्द पार्लियामेंट में डिबेट के बाद इसका ड्राफ्ट सामने आ जाएगा, वो रूल्स बन जाएंगे और आपको माशरे के अंदर गुजर बकरवाल लोग पहाड़ियों को मुबारक देते हुए और पहाड़ी कबीले के लोग गुजर बकरवालों को मुबारक देते हुए नजर आएंगे। पुलिस ने जम्मू में पीडीपी के दफ्तर को सील कर दिया और आज किसी भी पार्टी कारकुन को दफ्तर से बाहर आने या एहतजाज करने की इजाजत नहीं दी। यहां तक कि पार्टी के वो रहनुमा जो पार्टी दफ्तर में माहाना मीटिंग के लिए आए थे, उन्हें भी पार्टी दफ्तर से बाहर आने की इजाजत नहीं दी गई। ये पार्टी कारकुनान वादी कश्मीर में पार्टी के कई लीडरों और कारकुनों की नजरबंदी के खिलाफ एहतजाज करने का मंसूबा बना रहे थे। एहतजाजी पीडीपी कारकुनों ने कहा कि पुलिस ने कश्मीर में उनके कारकुनों और लीडरों को बगैर किसी वजह के हिरासत में ले लिया है। कश्मीर की तरह जम्मू में भी पीडीपी जो वर्कर्स हैं और लीडरान को उनको यहाँ पीडीपी ऑफिस से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है और इसकी वजह से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हाथों में झंडा लेकर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, काले कपड़े भी इन्होंने पहने हुए हैं। ये पीडीपी ऑफिस का दृश्य है यहाँ जम्मू में और इन लोगों का कहना है कि इनको बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि पुलिस का जबरदस्त बंदोबस्त बाहर है। देखिए साहब, क्या क्यों ये प्रोटेस्ट, बाहर पुलिस भी है? नहीं, प्रोटेस्ट नहीं है, प्रोटेस्ट है इसके खिलाफ। 370 के बारे में हम कोई बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि मसला सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर हियरिंग चल रही है। ये प्रोटेस्ट है जो पीडीपी की लीडरों को और जाने माने नामवर लीडरों को पकड़ दकड़ करके इनको घर में अरेस्ट करके डिटेन किया गया है ताकि वहां की हमारी पीडीपी की आवाज बंद की जाए। ये प्रोटेस्ट उसके खिलाफ है। अदरवाइज ये एक रूटीन मीटिंग थी जो हम सैटरडे को, हर महीने के पहले सैटरडे को रखते हैं। हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं सर, हम प्रोटेस्ट 370 के साथ कोई हमारी बात नहीं हो रही क्योंकि हमें भी पता है कि मसला विचाराधीन है, रेगुलर हियरिंग डे टू डे चल रही है। ये आज का प्रोटेस्ट इसके लिए है कि एक तो हमारी रूटीन मीटिंग थी जो पहले शनिवार के पहले महीने के पहले शनिवार को होती है, प्लस ये जो हमारे लीडरों के साथ खामखा बिना किसी प्रोवोकेशन के उनको बंद कर दिया गया है। पूरे कश्मीर में ये स्थिति बनाई हुई है। ये पकड़ दकड़ की राजनीति, पूरा कश्मीर इस वक्त हमारी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, लीडर हैं, उन सबको पकड़ दकड़ करके बंद कर दिया गया है। उनकी आवाज बंद कर दी जा रही है। क्यों किए जा रहे हैं? क्यों किए जा रहे हैं? आप वॉइस ऑफ डिसेंट है, डिसेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इसको दबाने का क्या मतलब है? किससे डर रहे हैं वो? किस चीज से डर रहे हैं? हम क्या बोल देंगे? हम उनकी कमियां उनको गिना रहे हैं क्योंकि हमारा एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन होने के नाते हमारा फर्ज है और हमारा अधिकार है। नजारा देखिए यहाँ पीडीपी ऑफिस के बाहर का, तो पुलिस, भारी संख्या में पुलिस बल को यहाँ पे तैनात किया गया है और जिस तरह श्रीनगर में हमने देखा वहाँ पे भी जो पीडीपी के लीडरान है, वर्कर है, उनके साथ भी इसी तरह का वहाँ पे भी उनको बंद रखा गया है, नजरबंद रखा गया अपने अपने घरों में। और अगर हम पीडीपी ऑफिस की बात करें यहाँ जम्मू में, तो ये लोग भी इसी तरह से यहाँ पे भी पीडीपी ऑफिस के बाहर इसी तरह पुलिस को भारी संख्या में रखा गया। तो हम आपसे भी बात की, आपको लगता है ये जो पुलिस बाहर है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे आज हम प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, जो मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को और हमारी पूरी लीडरशिप को कल रात को अरेस्ट किया गया और हमारे पार्टी दफ्तर कश्मीर को सीज किया गया। हमारा प्रोटेस्ट उनके खिलाफ है। भाई ये डेमोक्रेसी सेटअप है, हम सब लोग अपनी बात कर रहे हैं। हमें भी पता है कि 370 का मसला सुप्रीम कोर्ट में है, तो लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आप ये पकड़ दकड़ क्यों कर रहे हो?
एक पार्टी को तो आप परमिशन देते हो सेलिब्रेशन करने की और दूसरे को आप जेल में बंद करना चाहते हो। देख सकते हैं ये जो पीडीपी जो लीडरान है ये कह रहे हैं कि इनको हक था बाहर जाने का और बाहर जाने का ये अधिकार था, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है ये इनको बाहर जाने क्यों नहीं दिया जा रहा। इसी पर इनको जो है प्रोटेस्ट है, इसी पर इनका एहतजाज है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। श्रीनगर में पुलिस जराये का दावा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का दफ्तर मुकम्मल तौर से खुला हुआ है। एनसी लीडरों ने पार्टी का ये दफ्तर सील कर देने का दावा किया था। एनसी का कहना था कि दफा 370 की मनसूखी की सालगिरह पर उनका पार्टी ऑफिस जबरदस्ती बंद करा दिया गया है। तो आपको बता दें कि एनसी का दावा है कि उनका दफ्तर जो है सील किया गया है, बंद किया गया है, लेकिन इस हवाले से श्रीनगर पुलिस के जराये का दावा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का दफ्तर मुकम्मल तौर से खुला हुआ है, सील नहीं किया गया है। लेकिन एनसी का कहना है कि दफा 370 की मनसूखी की सालगिरह पर उनका पार्टी ऑफिस जबरदस्ती बंद करा दिया गया है। तो श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का पार्टी ऑफिस बंद किया गया है, इस तरह का दावा नेशनल कॉन्फ्रेंस का। उनका कहना है कि जबरदस्ती उनके ऑफिस को बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। दफा 370 की मनसूखी की सालगिरह के दिन जो है पार्टी दफ्तर को ही बंद कर दिया गया। लेकिन वहीं पुलिस जराये का दावा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का दफ्तर मुकम्मल तौर पर खुला हुआ है, उसको बंद नहीं किया है, सील नहीं किया है, वो खुला हुआ है। एनसी का लेकिन ये कहना है कि दफ्तर को जबरदस्ती बंद कर दिया गया है। आपको बता दें इसी तरह के दावे जो है दीगर पार्टियां भी कर रही हैं। पीडीपी का ये दावा और महबूबा मुफ्ती का ट्वीट भी आया था कि घर पर नजरबंद किया गया है महबूबा मुफ्ती को और उनकी पार्टी के दीगर लीडरान को। लेकिन इस हवाले से भी पुलिस जराये का इस पर कोई भी इंतजामिया ने तस्दीक नहीं की, पुलिस ने तस्दीक नहीं की, लेकिन पीडीपी का ये कहना था। और वहीं आपको बता दें कि एनसी की हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिनका श्रीनगर दफ्तर बंद होने का दावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स कर रहे हैं, तो पुलिस का कहना है कि दफ्तर जो है मुकम्मल तौर पर खुला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने दफा 370 की मनसूखी के 4 साल मुकम्मल होने पर ट्वीट किया। साबिक वज़ीर आला ने इल्जाम लगाया कि उन्हें और पार्टी के दीगर सीनियर लीडरों को आज घर पर नजरबंद किया गया है। ताहम जिला इंतजामिया या पुलिस की जानिब से इस बात की तस्दीक नहीं की गई। महबूबा मुफ्ती ने लिखा है कि इन वाकयात से हुकूमत के हालात मामूल पर होने के सुप्रीम कोर्ट में किए गए दावों की कलई खुल गई है। तो दफा 370 की मनसूखी के 4 बरस मुकम्मल होने के मौके पर जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर सजाद लोन ने ट्वीट किया। उन्होंने 5 अगस्त को अफसोसनाक दिन करार दिया। उन्होंने लिखा कि यह दिन जम्मू कश्मीर के अवाम के इख्तियारात छीने जाने की याद दिलाता है। सजाद लोन के मुताबिक लोगों को बेइख्तियार किए जाने का अमल हनूज जारी है। इदारों और अवाम की तहकीर का सिलसिला जारी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। Viewers, India's largest मार्ग पर सवारियों से भरी टेम्पो ट्रैवलर हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में टेम्पो ट्रैवलर में सवार 24 लोग घायल हो गए, जिसमें गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को कुल्लू रेफर किया गया है। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर और सीपीएस मोहन लाल ब्रागटा ठियोग विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने सड़कों को किसी भी सूरत में बहाल रखने की अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में सड़कें खुली रखने के लिए 36 जेसीबी मशीनें तैनात की गई हैं। लाहौल दौरे के दौरान राजस्व, बागवानी और जनजातीय मंत्री जगत सिंह नेगी ने सिस्सू में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का विरोध कर ग्रामीणों से मुलाकात की। इस मौके पर विरोध कर रहे ग्रामीणों ने मंत्री को ज्ञापन सौंपा और 6 पंचायतों में लागू टीसीपी को हर हालत में निरस्त करने की मांग की है।
शिमला के टाउन हॉल को निजी हाथों में देने के फैसले का पूर्व मेयर संजय चौहान ने विरोध जताया है और फैसला वापस लेने के लिए सीएम को लेटर भी लिखा है। जबकि इस मामले में मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा है कि निवर्तमान भाजपा के नगर निगम ने निजी हाथों में टाउन हॉल को सौंपा था। खराब सोलर सेल्स की रिसाइकलिंग की तकनीक आईआईटी मंडी ने ढूंढ ली है, जिससे खराब सोलर सेल्स को फिर से इस्तेमाल के लायक बनाया जा सकेगा। आईआईटी मंडी के मैकेनिकल और मटेरियल इंजीनियर स्कूल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सत्यशील रमेश पवार के नेतृत्व में रिसाइकलिंग की तकनीक के शोध को पूर्ण किया गया है। बिलासपुर में एक शख्स ने सरकारी आवास में धारदार हथियार से हमला कर एक युवक को घायल कर दिया। यह शख्स चोरी के इरादे से करियर बॉय के रूप में आया था। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सिरमौर में 3 दिवसीय विशेष कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों के तकनीकी कर्मचारियों और पंचायत प्रतिनिधियों को भवन निर्माण संबंधी सुरक्षा जानकारी दी जा रही है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इस्लामाबाद की अदालत ने तोशाखाना केस में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 3 साल कैद की सजा सुनाने के बाद चेयरमैन पीटीआई को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया है। जराये का कहना है कि चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान को लाहौर पुलिस ने जमाम पार्क से गिरफ्तार किया। जराये के मुताबिक पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने के बाद लाहौर से इस्लामाबाद मुंतकिल किया है। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को 3 साल कैद की सजा सुनाई और 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अगर इमरान खान 1 लाख रुपए जुर्माना नहीं देंगे तो उन्हें 6 महीने की मजीद कैद होगी। इमरान खान को 5 साल के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए नाअहल करार दिया है। पीटीआई के तर्जुमान ने कहा कि तोशाखाना मुकदमे के जरिए अदालती निजाम की पेशानी पर एक और सियाह धब्बा लगाया गया। तारीख के बदतरीन ट्रायल में इंसाफ के कत्ल की कोशिश की गई। सेशन अदालत का फैसला सियासी इंतकाम में इंजीनियरिंग की बदतरीन मिसाल है। पीटीआई ने फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। तो वहीं इमरान खान ने गिरफ्तारी से पहले एक वीडियो पैगाम जारी किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि ये लंदन प्लान की तकमील में एक और कदम है। उन्होंने अपनी पार्टी के कारकुन को पुरअमन, साबित कदम और मजबूत रहने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि हम अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकते जो अलहक है। हम ला इलाहा पर यकीन रखते हैं। जब तक ये पैगाम आप तक पहुंचेगा, मुझे ये अरेस्ट कर चुके होंगे और मैं जेल में होऊंगा। तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अपील है कि आपने घरों में चुप करके नहीं बैठना। मैं ये जो जदोजहद कर रहा हूँ ये अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा, ये अपनी कौम के लिए कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूँ। अगर आप अपने हकूक़ के लिए नहीं खड़े होंगे, आप ग़ुलामों की ज़िंदगी गुजारेंगे और ग़ुलामों की कोई ज़िंदगी नहीं होती। ग़ुलाम ऐसे होते हैं जैसे चूंटियाँ ज़मीन पे होती हैं, उनके ऊपर परवाज़ नहीं होती। और ये बड़ी ख्वाब का नाम था पाकिस्तान, नारा था ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या कि हम कोई इंसान के सामने नहीं झुकते। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान की ग़ुलामी से हमें आज़ाद करता है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मदीना की रियासत में सबसे पहले इंसानों को आज़ाद किया था अदल और इंसाफ दे के। ये है जंग इंसाफ की, आपके हकूक़ की, आपकी आज़ादी की। और कभी भी याद रखें, कोई आज़ादी प्लेट में रख के नहीं देता। जिस तरह मैं कहता हूँ जंजीरें गिरती नहीं हैं, तोड़नी पड़ती हैं। पुरअमन एहतजाज आपने करते रहना है जब तक कि आपको आपका हक नहीं मिलता। और वो सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट है वोट के ज़रिए अपनी हुकूमत मुंतखब करना, ना तो किसी और कोई कब्ज़ा ग्रुप इस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करके बैठ जाए
जो आज कब्जा करके बैठा हुआ है। पाकिस्तान से सीनियर सहाफी कामरान साकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका कामरान साहब। कोर्ट का कहना है, जज हुमायूं का कहना था कि इल्जामात जो है साबित हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन में प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनमें तमाम डिटेल्स नहीं दी गई है, तो इस हवाले से सजा भी सुनाई गई, गिरफ्तारी भी हुई। ट्विटर हैंडल पर इमरान खान के वीडियो आता है जो कहते हैं कि पहले से ही अंदेशा था कि गिरफ्तारी होगी, लेकिन चुप ना रहा जाए और गुलामी की जिंदगी न जी जाए। पुरअमन एहतजाज करने के लिए सड़कों पर आए और कहीं ना कहीं रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भी उजागर किया जा रहा है इस वीडियो के जरिए। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये एहतजाज की कॉल जो है वो उन्होंने दी होती, जो यहाँ पे बेरोजगारी का सामना है, जो डॉलर की वजह से अदम इस्तेहकाम और चीज़ें हैं, तो यकीनन बहुत सारे लोग जो है वो हमें सड़कों पे नजर आते हैं। ये सिचुएशन 9 मई से पहले जैसी होती तो यकीनन कुछ लोग हमें सड़कों पे नजर आते, लेकिन पूरे पाकिस्तान में इस वक्त कोई एहतजाज उस तरह से इक्का दुक्का वाकयात के अलावा कुछ तरह से रिपोर्ट नहीं हो रहे। उसकी वजह ज्यादातर वही है कि इमरान खान की अपनी जो पॉलिसी जो उन्होंने अपनी ज़ात के लिए कारकुनान का इस्तेमाल किया और जो वो बगैर मुशावरत के खुद फैसले लेते रहे, ये गलत मशीरों की नजर रहते रहे, जिसकी वजह से लास्ट उनकी गिरफ्तारी पे 9 मई का सानिया भी हुआ और उसके बाद की सिचुएशन आपसे छुपी नहीं है। तो अब उनके लिए लोगों का निकलना बड़ा मुश्किल है और उन्होंने अपने वोटर्स को भी इम्तिहान में डाल दिया है। जहां तक उनकी गिरफ्तारी की बात है, तो इसमें या तो कोई दूसरी राय या शक हो कि उन्होंने अपने असासे नहीं छुपाए, तो फिर तो बात है और फिर तो भी लोग निकले उनके लिए। लेकिन मैंने जैसे कहा कि हम अपनी ज़ात के को फायदा पहुंचाने के लिए अपने कारकुनान का जब इस्तेमाल करते हैं तो वो अब टाइम के साथ साथ वो भी थोड़ा बहुत समझ आते हैं। दूसरी जानिब ये भी नहीं है कि हुकूमत जो है वो दूध की धुली हुई है और उन्होंने सियासी इंजीनियरिंग नहीं की और उन्होंने मौके की तलाश नहीं की। ये तोशाखाना केस कोई आज का नहीं है, इसका फैसला पहले भी आ सकता था। वकला हुकूमत के जो है वो पहले भी पेश हो सकते थे, लेकिन इन्होंने इलेक्शन के डेज का इंतजार किया। उन्हें पता है वफाक के अंदर असम्बलियां जो है वो कुछ दिनों में जो है वो टूटने वाली हैं जी। अगर इमरान खान चंद दिन अंदर होंगे या नाअहल हो जाएंगे तो उनकी पार्टी जो है वो जो बड़ी एक तादाद के साथ हमें पिछले इलेक्शंस के अंदर जनरल इलेक्शंस में इक़्तिदार में नजर आई, अब वो जो है वो उसका इक्का दुक्का लोग जो है वो नजर आएंगे। जैसे हमने 9 मई के वाक़े के बाद भी देखा कि उनके बड़े हामियों की बड़े बड़े जो बुर्ज थे जिनके ऊपर उन्हें बड़ा एतमाद था वो उलट गए और वो उनकी वफादारियां जो हैं वो तब्दील हुई। तो कामरान साहब, बात आपने की कि इक्का दुक्का जो है मुजाहरे के वाक़े देखने को मिल रहे, तो क्योंकि इस्लामाबाद को हाई अलर्ट पे रखा गया है और वहीं अगर लाहौर की हम बात करें जवां पार्क की, तो वहां पर भी हालात पुरअमन है। वहाँ पे पूरा है क्योंकि इलाका ही सील कर दिया गया है, वहाँ पे नफरी की तादाद बहुत ज्यादा है। लोगों ने सड़कों को क्या बंद करना है, पुलिस ने 9 मई के वाक़े से डरते हुए खुद रोड्स को, अंडरपासिस को, उनके इतराफ के इलाकों को जो है वो सील कर रखा है। तो इतने में क्योंकि पीटीआई का कारकुन, मैं पहले भी कहता हूँ कि ये ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नजर आता है, ये कोई उस तरह से कारकुन नहीं है जिस तरह से पीपल पार्टी के हमें भुट्टो के दौर के या बाद में भी कारकुन नजर आते हैं, या नून लीग के कारकुन नजर आते हैं, जमात इस्लामी के कारकुन नजर आते हैं, जिन्होंने लाठीचार्ज भी बर्दाश्त कर लेते हैं, आंसू गैस के शेल भी बर्दाश्त कर लेते हैं, और उनकी एक तरबियत का सिस्टम जो है वो नस्ल दर नस्ल चलता आया है। ये अचानक एक पार्टी जो 2011 में जिसका को इक़्तिदार में लाने की कोशिशें शुरू हुई और 18 में वो इक़्तिदार में आ गई, ये उसके सोशल मीडिया कैंपेन्स के नतीजे में उनके साथ जुड़ने वाले नजरियाती तौर पर लोग हैं। ये सड़कों पे उस तरह से वायलेट होके और चीजें नहीं करने वाले। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने जिन लोगों ने उनकी बातों में आके या थोड़े से जज्बाती होके और पहली दफा प्रोटेस्ट करने के चक्कर में 9 मई को गलतियां की और बाद में वो अभी तक उनके लवाकिन जो है वो उनको उनके लिए इंसाफ के लिए अपीलें कर रहे हैं, उनके लिए माफियों की के तलबगार हैं, उनके लिए बड़ी बड़ी सिफारिशें लेके आ रहे हैं, मुकदमात के ऊपर लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं। तो अब उसको देखते हुए भी एक बड़ी तादाद जो है वो इमरान खान से जो प्रोटेक्ट के लिए निकलने वाली थी वो भी दूर हमें नजर आती। बिल्कुल बिल्कुल। और कामरान साहब, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की बात करें या फिर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, उनके बयान भी अब सामने आए हैं, तो जहां पर मरियम ने कहा है कि गलत बयान कोर्ट में भी पेश किए और इतने अरसे में 3 बार ही कोर्ट में पेश हुए तो तब भी गलत बयान दिए। और जहां पर आसिफ साहब की बात है, उन्होंने ये बयान दिया है कि अब बताएं कि कौन कहाँ है, कौन किसके साथ खड़ा है, आसपास किसके क्या है। देखिए, ये मैंने जैसे आपको कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने गलत बयानी की, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि मरियम नियाज के बहुत सारे आप इंटरव्यूज देख लें
तो उन्होंने अपने वन फील्ड्स और लंदर में जायदाद और चीज़ों के बारे में क्या कहा और उनके भाइयों के क्या बयानात थे। तो दूध का दूल्हा कोई भी नहीं है। जब उनके पास, इमरान खान के पास इक़्तिदार था, तो उन्होंने राना सनाउल्लाह समेत बहुत सारे लोगों को जो है, किसी की गाड़ी से चर्च बरामद हुई, किसी के शराब बरामद हुई, किसी के डॉलर बरामद हुए घर से, किसी के नैब में केसेस चलाए, किसी की प्रॉपर्टी को कोशिश किया कि जब्त हो जाए। नवाज शरीफ का घर जो है वो लाहौर में कोशिश की गई कि उसे यतीम खाने में कन्वर्ट कर दें या उसकी नीलामी हो जाए। ऐसे हर हथकंडे जो है वो माजी के अंदर भी ना सिर्फ इमरान खान बल्कि दीगर हुकूमतों में आने वाले लोगों की तरफ से भी देखे गए, और यही कारनामा जो है वो इस हुकूमत ने अंजाम दिया है। ये कोई नेकी का काम नहीं किया, और इससे मुझे कोई इंसाफ की भी उम्मीद नजर नहीं आती। कि मुझे लगता है कि अगले चंद घंटों में ये फैसला रिवर्ट हो जाएगा, उन्हें कोई बड़ा रिलीफ जो है वो सुबह तक मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरफ से मिल जाएगा और इन्हें छोड़ना पड़ेगा, एक दबाव आएगा। लेकिन क्योंकि हमारी माजी की तारीख बदकिस्मती से ऐसी रही है कि मुझे इंडिया और पाकिस्तान दोनों में किसी ताकतवर को सजा होने की जो है वो मिसाल नहीं मिलती। तो कामरान साहब, आप समझते हैं कि रेमेडी आ जाएगी इमरान खान के हक में, क्योंकि बात तो पहले ही अब कर चुके हैं, उनकी पार्टी के तरफ से आ चुका है कि हाई कोर्ट तो जाएंगे, तो आप समझते हैं कि रेमेडीज है उनके पास और ऑप्शंस आगे बहुत है? हाई कोर्ट से मुझे उम्मीद उतनी ज्यादा नजर नहीं आती, लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का जज एक साहिब हैं, उनके हवाले से कुछ मुतनाज़ा चीजें भी हैं, लोगों की राय भी है, वहां से कुछ लग रहा है कि उन्हें रिलीफ जो पहले भी मिलता रहा है मिलेगा। लेकिन एक बार ये हाई कोर्ट जाएंगे, फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसमें मुमकिन है कि कुछ टाइम लग जाए, या अगर पूरी यहाँ से इनकी दरख्वास्त जो है वो रिजेक्ट होती है तो ये पूरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां से फिर क्या फैसला आता है। लेकिन फिलहाल 5 साल के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, ये कैसा सिनेरियो, क्योंकि अपने वीडियो पैगाम में भी उन्होंने कहा है कि मैं आपके यानी कि अवाम के हक के लिए लड़ रहा हूँ, उनके हुकूक के लिए लड़ रहा हूँ। तोशाखाना केस क्या अवाम को देने के लिए किया था या उसे बेच के कोई ज़र मुबादला कमाना था जिससे डॉलर की कीमत ऊपर चली जाती और आम आदमी की जो है वो जिंदगी बेहतर हो जाती। उससे कोई स्कूल बनाने थे, उन्होंने तो कहा था कि मैं वज़ीर आज़म हाउस, गवर्नर हाउस और इनकी दीवारें गिरा दूंगा, यहाँ पे यूनिवर्सिटियां बनाऊंगा। क्या वो बनाने के लिए उन्होंने उन घड़ियों को, उन तोहाइफ को खरीदा था और आगे सस्ते दामों पे दिया था? बस ये पॉलिटिकल, मैंने आपको कहा कि बदकिस्मती है कि ना सिर्फ इमरान खान बल्कि आपको दीगर लीडर्स भी अपनी जात के लिए जो है वो अपने वोटर्स को इस्तेमाल करते नजर आते हैं, जो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं। अवाम तो परेशान है कामरा साहब, जहां पहले आपने भी जिस तरह से बताया कि पहले जज्बाती होकर, और क्योंकि एक वे ऑफ स्पीच है इमरान खान का, जिस तरह से वो अपना बयान देते हैं और ख़ासतौर से जब वो लोगों से मुखातिब होते हैं तो उसमें सेंटिमेंटल जो वैल्यू होता है बहुत ज़्यादा होता है, रिलीजियस एंगल एक बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अब जो है लोग कहीं ना कहीं वो भी समझ रहे हैं और जज्बाती होकर वो भी सड़कों पर ना आए। लेकिन अब जब इलेक्शन आएंगे, और क्योंकि हर पार्टी का पता ही है कि लोगों के हक में उन्होंने क्या ही कुछ किया है, तो अब आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में सियासी रुख पाकिस्तान का कैसा रहेगा? देखिए, पंजाब जो है ना हमेशा ही हब रहा है इलेक्शन का, जिसकी समझ लें कि पंजाब के अंदर अक्सरियत है, उसकी वफाक के अंदर हुकूमत है और पंजाब में तो उसकी है, साथ ही बलोचिस्तान और कुछ इलाकों में उसकी हुकूमत बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कश्मीर का अगर इलेक्शन आज़ाद कश्मीर का उसके बाद हो तो उस पार्टी की हुकूमत वहां पे भी आ जाती है। यहाँ पे जो वोट बैंक है इसे समझना बड़ा थोड़ा सा टेक्निकल है। यहाँ पे नवाज शरीफ, इमरान खान का वोट नहीं है, यहाँ पे जातियात का वोट है जी। जैसे वडेरा, जगीरदार सिस्टम, पीर, मजहबी लीडर्स, उनका वोट है। यानी कि कोई शख्सियत अगर फर्ज किया वो डिस्ट्रिक्ट जंग की है और वो फलां बरादरी या मजहब से ताल्लुक रखती है या अकीदे से ताल्लुक रखती है, तो उसका एक वोट बैंक है जिसके पास अगर वो किसी के टिकट इमरान खान पे लड़ेगा तो तब भी जीत जाएगा, नवाज शरीफ पे लड़ेगा तो तब भी जीत जाएगा। 10-15% जो लोग सोशल मीडिया के जरिए या उनकी स्पीचेस के जरिए कनेक्ट होंगे, वो एक उनका इजाफा होगा। बहरहाल एक बड़ा वोट बैंक जो है वो शख्सियात का है, और शख्सियात पॉपुलरिटी को देख के होती हैं। और 9वीं के वाक़े से पहले हर शख्स चाहता था कि वो इमरान खान का जो है वो टिकट खरीद ले और पूरी वहां पे पहुंच जाए और इलेक्शन में उसे, ताकि 15-20% जो इजाफी वोट उसके वोट बैंक का बढ़ना है वो भी दाखिल हो, और उसके इलाके के अंदर क्योंकि उसकी जीत नजर आ रही थी तो उसके डेवलपमेंट और चीजें भी ना रुके और अगला इक़्तिदार उसका आता नजर आए। लेकिन 9 मई की गलती जो उनसे हुई, उनके कारकुनान से हुई, उनके लीडरान से हुई, उसके बाद ये चीजें यकसर तब्दील हो गई और वो बड़े बड़े जगीरदार, वडेरे, मजहबी लीडर जो उनके साथ अटैच थे वो उन्हें छोड़ के जाते हुए हमें नजर आए। और इस वक्त उन्हें सही पूछें तो उन्हें अपनी टिकटें जो हैं वो देने के लिए लोग नजर नहीं आ रहे। और आप देखेंगे कि अगर इमरान खान को कहीं से रिलीफ मिल भी जाता है तो ये 15-20 नशिस्तों पे खुद खड़े हो जाएंगे
कभी अपनी पॉजिटिव दिखाने के लिए कि देखे जी मुझे बहरहाल वो एक वोट मिला है और इतनी सीटें मैंने जीती। तो सिंपैथी वोट कितना मिल पाएगा? और दूसरी बात ये कि 9 मई के बाद क्या इमरान खान के रवैये में और उनका जो एक पॉलिटिकली जो उनकी स्पीच होती है या एक रवैया रहता है उसमें कोई तब्दीली आई? आपने अभी जो वीडियो प्ले की इमरान खान की जो भी रिलीज हुई है उससे उसके लहजे को देख लीजिए और 9 मई से पहले के लहजे को देख लीजिए, आपको एक वाज़ह फर्क आएगा। इसमें डर है, इसमें अपने साथ लोगों के ना होने का एहसास है, अपनी गलतियों का एहसास है, लेकिन अभी भी उनके पास सुधार का एक बड़ा अच्छा मौका है और था कि वो चीज़ों को बेहतर कर लेते। अदालतों को बराह रास्त खिताब उनसे करने से, मुखातब होने से थोड़ा सा गुरेज करते और चीज़ें करते, तो उनका थोड़ा सा एक कम से कम वो जो मुखालफत की वजह से या कहीं से भी प्रेशर आ सकता था या लोगों को था यार ये बराह रास्त किसी को बुरा कह रहा है तो इसकी वजह से या हमें नुकसान न पहुंचे, जैसे 9 मई का गलती लोगों ने की उनके कहने के ऊपर और बाद में वो केसेस बकते रहे हैं और ये उसकी मजम्मत कर रहे हैं कि नहीं जी मैंने कब कहा इन लोगों को ये चीजें तोड़े, शोहदा की जो पॉइंट्स बनाए हुए थे उन्हें यादगारों को नुकसान पहुंचाएं और आर्मी तंसीबात पे नुकसान पहुंचाएं, तो लोग भी देखते हैं कि यार ये हमें खुद कह के और बाद में पीछे रिवर्स छोड़ा जाता है, तो इससे भी यकीन उन्होंने नुकसान पहुंचाया और अगर वो सबक ले लेते तो शायद आज हालात जो है वो और होते। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहरहाल रेमेडी मिल पाती है कि नहीं और आगे उनके पास क्या ऑप्शन रह जाते हैं वो देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल जो है इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, 3 साल की सजा उन्हें सुना दी गई है। कामरान साहब आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिला बांडीपुरा के बुनियादी गरबी गांव में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया। कन्वेंशन के दौरान पार्टी लीडरों ने स्मार्ट मीटरों की तनसीब और जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज भी किया। कन्वेंशन की सदारत रियासती सेक्रेटरी बशीर अहमद खान, सोनवारी इंचार्ज गुलाम मोहम्मद डार और पार्टी के दीगर सीनियर लीडरों ने की। मकामी लोगों ने लीडरों को इलाके के मसाइल से भी आगाह किया। लीडरों ने वादा किया कि हर मसले पर आला हुकाम से बात की जाएगी। बिजली मीटर लगाए गए हमारी गरीब आवाम की जो वो फीस अदा नहीं कर सकती है और जो बेरोजगारी हमारे स्टेट के अंदर है, जो हमारे स्टेट के अंदर जो बेरोजगारी है उसके खिलाफ हमने किया। जम्मू कश्मीर में 370 की मनसूखी के 4 साल की तकमील पर बीजेपी कारकुनों और लीडरों ने कुपवाड़ा में भी जश्न मनाया। बीजेपी के सीनियर लीडर गुलाम मोहम्मद मीर, जिला सदर अब्दुर्रहमान लोन, नायब सदर जावेद कुरैशी के अलावा दीगर लीडरान भी जश्न में मौजूद थे। स्टेट प्रेसिडेंट और बीसी मोर्चा सुनील प्रजापति 4 रोजा दौरे पर आज कुपवाड़ा पहुंचे। उन्होंने वर्करों के साथ एक मीटिंग की। उन्होंने ओबीसी और दीगर तबके के लोगों के दरपेश मसाइल के बारे में वर्करों से जानकारी हासिल की। ओबीसी जुमरे के तहत लोगों के लिए सरकार की जानिब से चलाई जा रही स्कीमों से इस्तिफादा हासिल करने पर जोर दिया। 4 दिन के लिए कश्मीर के प्रवास पे हूं और लोगों जो हमारा पसमंदा समाज उनका हालचाल, कितनी स्कीमें यहाँ पे पहुँच रही हैं वो सारा पता करने आया था। लोगों के मसले क्या है उनसे बातचीत हुई है और बड़ा कुछ सामने आया है कि यहाँ पे जो नुमाइंदे चुने गए हैं दूसरी हुकूमत के, वो कुछ उसमें हेर फेर कर रहे हैं और भेदभाव कर रहे हैं। तो मेरा यहाँ की जो हुकूमत है उनसे ये आग्रह है कि इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से जो फंड्स है वो सबके लिए बराबर दिए जाते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि ये हमारी पार्टी का या दूसरी पार्टी का है। ओबीसी के जो मसले हैं हमने कोशिश करी इनको ये कन्विंस करने के लिए कि ये लोग जो है मुतहरिक हो जाएं और जो इस वक्त हमारे आने वाले टाइम में असम्बली की इलेक्शन तो बाद में होंगे कभी, लेकिन पंचायत और जो म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन है उसमें ओबीसी कम्युनिटी भरपूर के हिस्सा ले। भदरवा में बीजेपी कारकुनों ने आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी का जश्न मनाया। बीजेपी किसान मोर्चा और अक़लियती मोर्चे के कारकुनों ने रैली निकाली, जिसके बाद तारीखी सीरी बाजार भदरवा में परचम कुशाई की गई। मंजीत राजदान ने प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त जम्मू कश्मीर के लिए तारीखी दिन है। इस दिन आर्टिकल 370 को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी ने खत्म कर दिया था। 5 अगस्त 2019 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी ने 370 और 35A को ख़त्म किया और ये जो कलंक था इस जम्मू कश्मीर पर उसको ख़त्म किया। और 370 और 35A जो कि हिंदुस्तान को, जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से जो है पूर्ण विलय नहीं होता था, क्योंकि सेंटर के जो भी कानून थे वो अगर यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना होते
तो स्टेट असेंबली जो थी उसकी हमें कंसल्ट लेनी पड़ती थी सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन आज 370 और 35 से ख़त्म होने के बाद जो केंद्र सरकार के जो 100 से ज़्यादा कानून जो है आज जम्मू कश्मीर में लागू हुए हैं। 370 और 35 से हटने के बाद जो है हम जो है एक खुली फिजा में आए हैं। हम जो है तरक्की देख रहे हैं, हम अमन चैन देख रहे हैं, हम शांति देख रहे हैं। तो इसीलिए आज जो है आज का कार्यक्रम जो है ये आयोजित किया गया था कि 5 अगस्त जो है हमारे लिए एक बड़ा खुशी का दिन है। इसीलिए इसको जो है धूमधाम से मनाना चाहिए और हर वो शहरी जो राष्ट्रवादी है, जो अपने देश से प्यार करता है, उसको जो है आज का दिन मनाना चाहिए, क्योंकि आज के दिन ही सही मानों में जम्मू कश्मीर के लोगों को उन खानदानी हुकूमतों से आज़ादी मिली जिन्होंने लगभग 70 साल तक जम्मू कश्मीर के आम आवाम का इत्तेसाल किया है। जिला रामबन से बीजेपी सीनियर लीडर मोहम्मद सलीम भट्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तरक्की का एक इनकलाबी दौर शुरू हुआ है। उन्होंने जम्मू कश्मीर को तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत ने जिला रामबन में रेलवे और हाईवे के तरक्याती प्रोजेक्टों की तकमील के लिए मुहैया फंड्स और मॉनिटरिंग की। जम्मू कश्मीर तक का रेलवे लाइन और 4 लेन प्रोजेक्ट का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने प्रोजेक्टों में के काम में सुरत लाई है, जिसके नतीजे में रामबन बानिहाल के दरमियान मुश्किल पहाड़ियों को काटकर रेलवे ट्रैक बिछाया गया। कई टनल बनाकर शाहरा का ज्यादातर काम मुकम्मल किया जा चुका है। मैं अपनी सरकार को तहदिल से धन्यवाद कहता हूं कि जो दिल्ली में बैठ के हमारे गडकरी जी हैं वो मॉनिटरिंग करते हैं, अमित शाह जी का इसको मॉनिटरिंग करते हैं। हर प्रोजेक्ट की रिपोर्टिंग शाम को दिल्ली में होती है। मैं तहदिल से रेलवे के जितने भी ऑफिसर साहिबान हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इन बड़े बड़े पहाड़ों को चीर के इनको रेलवे का सुविधा दी, मैं कहता हूं कि रेलवे के जितने भी अधिकारी हैं मैं उनको तहदिल से सलूट करता हूं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। मैं चौधरी नागर आर्टिकल 370 मनसूख हो जाने के सालगिरह पर खनबल अनंतनाग में बीजेपी के ज़ेर एहतमाम तकरीबात का इनेकाद किया गया। लीडरों ने दफा 370 की मनसूखी को हिंदुस्तान की तारीख में एक कारनामा से ताबीर किया। के खात्मे को भले ही 8 साल मुकम्मल हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी उस पल का जश्न मना रही है जब 35A और दफा 370 को खत्म किया गया था और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने एक नई तारीख रकम की। और आप बिल्कुल देख सकते हैं हमारे पीछे की बीजेपी के कार्य किस तरह से जश्न मना रहे हैं। आप इस साइड आ जाइए। ये बताइए कि अभी सुबह से हम देख रहे हैं कि जश्न का माहौल है यहाँ पर, तो किस तरह से आप इस अंदर 5 अगस्त 2019 का जो ऐतिहासिक फैसला हमारे देश के महान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने लिया है वो हमारे जम्मू कश्मीर के देशवासियों के लिए बहुत एक अच्छा फैसला था, क्योंकि 2019 से पहले आपने देखा कि कितने लोगों की जानें यहाँ पे गई है। 2019 के बाद आज स्टूडेंट बिल्डिंग भी बंद है और आज कैलेंडर भी बंद है और आज डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। क्योंकि इसी दिन संसद में 2019 में यहाँ का जो आर्टिकल था जम्मू कश्मीर का वो यहाँ से हट गया। जो जम्मू कश्मीर को ये आड़ में लेते थे, यहाँ पे धारा 370 है, उस आड़ को हमारी संसद ने ख़त्म किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत जुल्म सितम होते थे। ये इस आड़ में हमारी नौजवानों को बहकाते थे। अब जब से ये धारा 370 हट गया तब से जम्मू कश्मीर में खुशहाली, अमन, भाईचारा कायम है। जो ये लोग 70 साल से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे, वो जो जम्मू कश्मीर से वो पूरे तरीके से दफन हो चुका है। इन लोगों की जो सियासत है, जो ये गरीब लोगों पर सियासत करते थे, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ख़त्म कर दी। ये लोगों को जो यहाँ कश्मीरी लोग गरीब बच्चे थे, ये यहाँ उनको पत्थर उठाने पर मजबूर करते थे, जिसका नतीजा ये निकलता था कि गरीब माओं के बच्चे लाचार होकर सड़कों पे मरते थे। अब जब से 370 उठ गया, आप लोग देख रहे हो कि कश्मीर में कितनी चेंज आई है। कश्मीर विकास की ओर बढ़ रहा है, कश्मीर खुशहाली की ओर बढ़ रहा है। ये सब देन
अगर है तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है, उसी की देन है। जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ख्वाब था, एक विधान, एक प्रधान और एक निशान, आज उनकी आत्मा को शांति मिल गई होगी, क्योंकि जो उनका मिशन था वो ऑन ग्राउंड आज सक्सेसफुल है। क्या दिखाएंगे आइंदा 370 में हमको बर्बाद जब रखा है, बर्बाद कर दिया। 370 खत्म हुआ, यहाँ तरक्की हुई। ये जो महबूबा जी कुर्सी पे एक बात होती है, कुर्सी के बाद बीजेपी को उन्होंने लाया, हमने थोड़ी लाया, तब बीजेपी ठीक थी, अब कहाँ खराब है। इन्होंने नौजवानों को बेरोजगार करके रखा। मेरा भाई पढ़ा लिखा है, PhD, मगर किनकी लेन से? जब नेशनल कॉन्फ्रेंस आया, फारूक अब्दुल्ला आया, वजीर खेल आया, स्कूल में उन्होंने लूटा। अनकरी भी देखो क्यों लग गया वही तरफ लाना है भाई। 370 में रखा क्या था, वो आपने पहले ही खत्म कर चुका था। 370 में यहाँ था, यहाँ वजीर आजम होना चाहिए। फिर कैसे आ गया चीफ मिनिस्टर? फारूक अब्दुल्ला भी बन गया चीफ मिनिस्टर। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने भी ये कार्ड किया, चलो मैं चीफ मिनिस्टर रहूंगा, मैं चीफ मिनिस्टर रहूंगा। फिर लोगों को ये बहकाते हैं। फिर आ गई PDP, तो इसने कहा चुवन मोल म्यून मोल, सेल्फ रोल सेल्फ रोल। वो सेल्फ रोल कहाँ हो गया? वो भी आज कहीं नहीं है। ये हमें सब्ज बाग दिखाते हैं, ये हमें न्यूज अपडेट एट 4 में फिलहाल इतना ही, पर आप देखते रहे न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।